श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। क्या यमराज के द्वारा लिखा हुआ लेख मिट सकता है? ये श्रृंखला का ये 7वां प्रवचन। तो सौराष्ट्र नगर भिक्षु नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका नाम कलहा, और कलहा अपने पति की आज्ञा के विपरीत कार्य करती थी। इसलिए उसके पति ने निश्चय किया दूसरा ब्याह करने का, और कलहा ने इस आघात में जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। जब यमलोक में कलहा के कर्मों का हिसाब हुआ तब चित्रगुप्त और यमराज के द्वारा ये निर्णय किया गया कि कलहा को बगुली का, फिर सूकर का, फिर बिल्ली का, ये 3 देह मिले, और प्रेत देह सबसे पहले मिले, क्योंकि कलहा ने आत्महत्या कर ली। और फिर यमराज ने बोला चित्रगुप्त ने कि ये मरु प्रदेश में रहे, अकेली रहे, और दीर्घ काल तक प्रेत देह में ये कलहा प्रेत स्त्री बनकर रहे। आप लोगों ने कथा सुनी होगी। फिर धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण से मुलाकात, कार्तिक महीना, रात्रि का 4था प्रहर, पूजा की थाली में जो द्रव्य लेकर वो जा रहा था श्री विष्णु मंदिर, वो सब उस पर फेंक दिया। उस प्रेत स्त्री के सब पाप नष्ट, और पूर्व जन्म का उसे स्मरण भी हो गया। और क्या क्या उसे लाभ हुआ जो धर्मदत्त ने उसे पुण्य दिया था, उससे ये भी हमने जाना कि जैसे वो तुलसी दल युक्त जल जो उसने कलहा पर फेंका था और पूजा के सब द्रव्य, तो उससे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। और कार्तिक महीना का बचपन से लेकर तब तक जो पुण्य दे दिया धर्मदत्त ने, जब उसकी भेंट उस प्रेत स्त्री से हुई, तो उसके कारण उस प्रेत स्त्री के सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, और धर्मदत्त का पुण्य 2 गुना अधिक बढ़ गया। और दीपदान से वो स्त्री को, प्रेत स्त्री को उर्वशी समान दिव्य सुंदर रूप मिल गया, और वैकुंठ वो सब भोग भोगने के लिए उपयुक्त था। और विमान क्यों आया? तो धर्मदत्त ने जो जागरण किया था, जगराता, तो धर्म कर्म में एकादशी वगैरह में जागरण करना है पूरी रात्रि, और उसमें धर्म कर्म करना है। और महाशिवरात्रि में तो ये तय है, शास्त्र वचन है कि चारों प्रहर की जो पूजा करनी है
उसमें प्रत्येक प्रहर में क्या क्या पूजा करनी है, कौन कौन से द्रव्य लेने हैं, ये सब शास्त्र कहता है। शिव पुराण और भी पुराणों में ये है। आगे सुनिए। और विमान क्यों आया वैकुंठ से उस प्रेत स्त्री को? तो जागरण के कारण विमान आया। और धर्मदत्त ने तुलसी से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया था, और कार्तिक व्रत का जो पुण्य उसने किया था, तो उसी कारण उस प्रेत स्त्री को भगवान विष्णु का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। अब जो हमारा प्रश्न था इतने प्रवचनों से कि क्या यमराज का लिखा हुआ लेख मिट सकता है, तो मैं आप लोगों का यहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। तो जो चित्रगुप्त और यमराज ने कलहा को निर्णय सुनाया यमलोक में, वो पहले आप दोबारा सुनिए। फिर कलहा की क्या स्थिति हुई ये भी आप सोचिए। और इतनी मैं स्पष्टता जब करूँगा तो तब आप लोग इसको सुनेंगे गौर से और लोगों को भेजेंगे भी। ये धर्म का कार्य है। तो यमलोक में जो कलहा का निर्णय लिया गया, तो पहले तो ये कहा गया कि इसको बगुली का शरीर मिले। मेरा प्रश्न है, मिला के नहीं? ये कथा सुनने के बाद आप तय करें। फिर उसको सूकर का शरीर मिले, मिला के नहीं? फिर उसको बिल्ली का शरीर मिले, तो मिला के नहीं? ये आप लोग कथा सुनकर तय करें। और अब कलहा को जो मरु प्रदेश में दीर्घ काल तक अकेली प्रेत देह में रहे, ये भी मिला। अर्थात ये भुगतना पड़ा कि नहीं भुगतना पड़ा, अगले प्रवचन में इसकी और स्पष्टता करेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल।